धार जिले के कंधवानी से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने धार में शनिवार को पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा नेता व राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको भाजपा में शामिल होने के लिए 50 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने अवसरवादी राजनीति करने से मना कर दिया था और यह ऑफर ठुकरा दिया था। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह जानना चाहा था कि आखिर में यह ऑफर मुझे किसने दिया था, इसलिए मैं आज इस बात का खुलासा करने जा रहा हूं कि मुझे यह ऑफर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि कांग्रेस में अब कैरियर नहीं रह गया है। सिंघार ने यह भी कहा था कि मुझे सिंधिया ने कहा था कि मेरी भाजपा में बात हो गई है तो मैं 50 करोड़ मिलेंगे वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए, लेकिन मैंने सिंधिया को कह दिया था कि मेरे परिवार में सच्चाई की राजनीति है। सरकार से सरकार गिराने की साजिश थी, जिस प्रकार सिंधिया जी ने सबको चार्टर प्लेन में ले गए। उस समय मेरी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने मेरे से बात करी, बुलाया और स्पष्ट कहा कि भाई आप उमंग, आपको मेरी भाजपा से बात हो गई और आप कांग्रेस पे कोई भविष्य नहीं, आप आ जाइए, आपको 50 करोड़ की व्यवस्था करा देंगे और मंत्री पद आपको दे देंगे। लेकिन मैं आपसे यही उनको कहा है कि मैंने क्या सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता है, जमुना देवी जी की उस परिवार से हूँ। आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है, मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात, ये वीडी शर्मा ने कुछ सबूत मांगा। वीडी शर्मा जी कल से बोल रहे हैं कि भाजपा इस प्रकार के कृत्य नहीं करती है। तो जितने विधायक गए, ये सामने स्पष्ट है कि बगैर पैसे की नहीं गए, बगैर मंत्री पद की नहीं गए। ये तो वीडी शर्मा जी बताएं। और मैं तो खुद कहता हूँ कि अभी भी अगर लोधी गया है तो उसको भी आपने प्रलोभन दिया। तो आप तो बी प्लान में लग गए, आपको सरकार जाते हुए दिख रही है, हवा बदल गई है, तो आप बी प्लान के अंदर वापस से विधायक खरीद में लग गए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपना खुद का गिरेबान देखें, उसके बाद आप आरोप की बात करें। आयोग ने कमलनाथ जी को और रोक लगाई, कमलनाथ जी पर स्टार प्रचारक, जबकि कई विवादित शब्द बीजेपी पार्टी में बोले गए, इन पर रोक नहीं लगाई। देखिए, आपको पता है कि किस प्रकार से कठपुतली के रूप में आयोग भी खेल रहा है और भाजपा सरकार उसका कैसे दुरुपयोग कर रही है, सरकार का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। तो ये आपको बदनावर में देखने को मिल रहा, कई क्षेत्रों पर भी देखने को मिल रहा। तो ठीक है, कमलनाथ जी पे रोक लगी, लेकिन रोक से फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये हवा बन चुकी, आंधी बन चुकी, अब कांग्रेस का आना तय। बहरहाल शिवराज सरकार पर पिछले कई लंबे समय से खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। अब कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बयान पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। फिलहाल देखना होगा कि इसका उपचुनाव में किसको फायदा मिलता है। धार से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट।